नमस्कार। हाँ, हमारी सरकार जो है माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के पीछे पड़ी है, जैसा कि पूरे देश दुनिया में चर्चा हो रही है। इससे जो है भारत की साख दुनिया भर में खराब हो रही है और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसको लेकर के चिंता जताई है। भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है जिस पर भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र को अपनी सफाई पेश की है। तो खबर में आगे बढ़ें, महत्वपूर्ण खबर है। इससे मेरा अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। तो आज के अखबार में खबर है, भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की आशंकाओं को खारिज करते हुए कहा कि नए सूचना प्रौद्योगिकी कानून से सोशल मीडिया के आम उपयोगकर्ता सशक्त होंगे। नया कानून सिविल सोसाइटी सहित तमाम हितधारकों से व्यापक विचार विमर्श के बाद तैयार किया गया है। दरअसल परिषद की विशेष प्रक्रिया शाखा ने भारत सरकार को पत्र लिखकर नए आईटी कानून पर चिंता जताई थी। सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा, हम निजता के अधिकार का सम्मान करते हैं। भारतीय संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की पूरी गारंटी है। स्वतंत्र न्यायपालिका और मीडिया भारत के संवैधानिक ढांचे का हिस्सा है। भारतीय लोकतंत्र की साख को दुनिया मानती है। उल्लेखनीय है कि भारत ने ट्विटर को नए मध्यस्थ दिशा निर्देश व डिजिटल मीडिया आचार संहिता के अनुपालन के निर्देश दिए थे। इसके बाद परिषद के कुछ सदस्यों ने नए कानून को मानवाधिकारों का हनन करने वाला बताया था। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जो ट्विटर के खिलाफ हमारी सरकार काम कर रही है उस पर नाराजगी जताई थी। तो और थोड़ा सा विस्तार में जानने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया कर लीजिए, मेरा सहयोग हो जाएगा। नए भारतीय सूचना तकनीकी यानी आईटी नियमों को लेकर ट्विटर और केंद्र सरकार के बीच टकराव के बीच सूचना एवं तकनीकी मंत्रालय से जुड़ी संसदीय समिति के सामने गुजरे शुक्रवार को ट्विटर के प्रतिनिधियों की पेशी हुई। समिति ने कंपनी के अधिकारियों से पूछा कि क्या आप देश के कानून का पालन करते हैं। इस पर ट्विटर के प्रतिनिधियों ने कहा, हम अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं जो देश के कानून के अनुसार है। इस दलील पर समिति ने आपत्ति जताते हुए कंपनी से तल्ख लहजे में कहा कि हमारे यहाँ देश का कानून सबसे बड़ा है, आपकी पॉलिसी नहीं। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई वाली संसदीय समिति ने ट्विटर को अपने प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के मुद्दे पर जवाब तलब किया था। शुक्रवार को ट्विटर इंडिया के लीगल विंग से आयुषी माथुर और पॉलिसी विंग की सगुप्ता कामरान ने अपना पक्ष रखा। समिति ने दोनों अफसरों से ये भी पूछा कि कंपनी में आपकी ज्वाइनिंग कैसे हुई है। महत्वपूर्ण पॉलिसी पर निर्णय लेने के मामले में आपके पास कितना अधिकार है। इस पर ट्विटर के प्रतिनिधि चुप रहे। समिति ने कंपनी में चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति को लेकर दोनों अफसरों को फटकार भी लगाई और कहा कि देश के कानून का उल्लंघन करने पर कंपनी पर क्यों ना जुर्माना लगाया जाए। इस पर अधिकारियों ने बताया कि कंपनी ने अंतरिम चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है। समिति ने कहा कि नियमों के मुताबिक चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की नियुक्ति जरूरी है, आप नियमों को अनदेखा नहीं कर सकते। सदस्यों ने ये भी कहा कि आयरलैंड में कानून का पालन नहीं करने के लिए ट्विटर पर जुर्माना लगाया गया था। समिति ने अगली बैठक में गूगल, यूट्यूब, फेसबुक और अन्य कंपनियों को बुलाने का फैसला किया है, लेकिन तारीख अभी तय नहीं की गई है।
बताया जाता है कि भाजपा के एक सांसद ने इस बैठक में गाजियाबाद की घटना और ट्विटर की भूमिका को उठाने की मांग की, लेकिन ये चर्चा का हिस्सा नहीं थे, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अध्यक्षता वाले पैनल की बैठक का एजेंडा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और डिजिटल स्पेस में महिला सुरक्षा पर विशेष जोर देने सहित सोशल और ऑनलाइन न्यूज मीडिया प्लेटफॉर्म के दुरुपयोग को रोकना था। मालूम हो कि उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक मुस्लिम बुजुर्ग से मारपीट, दाढ़ी काटने और अभद्रता के मामले में ट्विटर की मुश्किल बढ़ गई है। गाजियाबाद पुलिस ने ट्विटर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मनीष माहेश्वरी को लीगल नोटिस भेजा है। ये नोटिस 17 जून यानी गुरुवार को भेजा गया। पुलिस ने ट्विटर के अधिकारियों से 7 दिन के अंदर लोनी बॉर्डर पुलिस स्टेशन आकर बयान दर्ज कराने को कहा है। पुलिस के अनुसार ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया और ट्विटर इंक के जरिए कुछ लोगों ने अपने ट्विटर हैंडल का प्रयोग करते हुए समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की। ये पुलिस का आरोप है। इन कोशिशों को रोकने के लिए कंपनी की तरफ से कोई संज्ञान नहीं लिया गया और ऐसे समाज विरोधी संदेश को लगातार वायरल होने दिया गया। पुलिस ने ट्विटर के अलावा कुछ जाने माने पत्रकारों के खिलाफ भी केस दर्ज किया है। यहाँ ये ध्यान देने की बात है कि सरकार कानून के मामले में दोहरा रवैया अपनाती है। विरोधियों और आलोचकों को परेशान करने के लिए कानून और कानूनी एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल करती रही है। अपने प्रचार माध्यमों के जरिए सरकार विरोधियों और आलोचकों को बदनाम करने का काम भी करती रही है। पिछले दिनों किसान आंदोलन को भी खूब बदनाम किया। इसी बीच किसान आंदोलन के समर्थन में आए पर्यावरण कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग, दिशा ए रवि, अमेरिकी पॉप स्टार रियाना और उनके कुछ साथियों को फर्जी टूलकिट मामले में बदनाम किया गया। दिशा रवि और उनके कुछ सहयोगियों को गिरफ्तार कर जेल में रखा गया। अभी दिल्ली दंगों को भड़काने के फर्जी आरोप में करीब साल भर जेल में रहे आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कालिता और नताशा नरवाल आदि को दिल्ली हाई कोर्ट ने जमानत दी है। हाई कोर्ट ने पुलिस को कानूनों के दुरुपयोग पर कड़ी फटकार लगाई है। हजारों लोग देश भर की जेलों में फर्जी आरोपों में बंद हैं। सच और झूठ के मामले में ये साफ साफ दिखता है कि सरकार और उसके सहयोगी समर्थक खूब झूठ बोलते हैं। सरकार के सहयोगी समर्थकों में कोई भ्रष्टाचार या दूसरे अन्य गंभीर आरोपों में पकड़ा भी जाता है तो सरकार उसे बचाने का भरसक प्रयत्न करती है। सरकार अपने उन सहयोगी समर्थकों पर भी लगाम नहीं लगाती जो सांप्रदायिक या समाज में नफरत फैलाने वाले बयान देते हैं। खुद प्रधानमंत्री समय समय पर बड़े बड़े झूठ बोलते रहे हैं। 22 दिसंबर 2019 की रामलीला मैदान दिल्ली की रैली में मोदी ने 2 बड़े झूठ बोले। एक ये कि देश में कहीं भी डिटेंशन सेंटर नहीं है और दूसरे ये कि सीएए एनआरसी लागू करने की बात सरकार नहीं कर रही है, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। इसके बाद लोगों ने देश में चल रहे और बन रहे डिटेंशन सेंटर के वीडियो पोस्ट कर मोदी के दावे को गलत करार साबित कर दिया और लोगों ने संसद और संसद के बाहर के अमित शाह के उन भाषणों को सार्वजनिक कर दिया जिसमें वो एनआरसी सीएए लागू करने की बात कर रहे हैं। इसी साल जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने दावा किया कि भारत ने कोरोना की जंग जीत ली है। इसके लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए थे, लेकिन मार्च अप्रैल में मोदी के झूठ की पोल खुल गई। जब कोरोना ने कहर ढाया तो पता चला कि न अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाई गई, न ऑक्सीजन का इंतजाम किया गया, न पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन ही खरीदी गई। जबकि कोरोना की दूसरी लहर की चेतावनी देते हुए पिछले साल ही विशेषज्ञों और संसदीय समिति ने पर्याप्त इंतजाम करने की जरूरत बताई थी, लेकिन सरकार लापरवाह बनी रही, लंबी लंबी हाँकती रही। परिणाम ये हुआ कि लाखों लोग बेमौत मर गए, लाखों परिवार तबाह हो गए और सरकार नाकामी और मौतों का आंकड़ा छुपाने में लग गई। ट्विटर, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की
को गलत कंटेंट को रोकना चाहिए, लेकिन ये सभी पर लागू होना चाहिए। सरकार के लोगों को गलत कंटेंट पर क्यों छूट मिलनी चाहिए? सरकार ट्विटर के पीछे ट्विटर से तब से ज़्यादा चिड़ी हुई है जब से उसने भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की उस पोस्ट पर मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग लगाया है, जिसमें संबित एक कांग्रेस के नाम से फर्जी दस्तावेज पोस्ट कर ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि मोदी सरकार को बदनाम करने के लिए कांग्रेस टूल किट का इस्तेमाल कर रही है। कांग्रेस की शिकायत के बाद इस पोस्ट पर ट्विटर ने मैनिपुलेटेड यानी फर्जी तरीके से तैयार दस्तावेज का टैग लगा दिया। इससे सरकार की खूब किरकिरी हुई। सरकार ने ट्विटर के दफ्तर पर जांच एजेंसियों को भेजा और उस पर यह दबाव बनाया कि वो मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग हटाए। और सरकार ने ट्विटर पर यह दबाव भी डाला कि ट्विटर ये बताए कि उसने कैसे कौन से तरीके से उस दस्तावेज की जांच कर ली जिसे उसने मैनिपुलेटेड बता दिया। अब सवाल ये उठता है कि जब तक कोर्ट किसी को अपराधी नहीं ठहरा देता तथा सरकार और सरकारों के समर्थक किसी को क्यों अपराधी ठहरा देते हैं, जब तक कोर्ट किसी को अपराधी ना ठहरा दे तो ये लोग कैसे किसी के बारे में ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि वो अपराधी है या देशद्रोही है, ये है वो है। सरकार के संतरी सहयोगी समर्थक प्राय टुकड़े टुकड़े गैंग, खान मार्केट गैंग, किसी को देशद्रोही इत्यादि कहते रहते हैं। इस तरह की बातें करने का मतलब क्या है? अगर कोई अपराधी है तो उसे सजा क्यों नहीं दिलाई जाती, या ऐसा सिर्फ कुछ लोगों को बदनाम करने के लिए किया जाता है? तो ये हमारे संविधान ने भारत के नागरिक को हर नागरिक को अपनी बात कहने का अधिकार दिया है। तो हमें उन प्लेटफार्मों की भी रक्षा करनी चाहिए, कानूनों का सम्मान भी करना चाहिए। कानूनों के दायरे में, संविधान के दायरे में रहते हुए अपनी बात कहने का हम सबको अधिकार है, और इस अधिकार की रक्षा के लिए हम सबको सोचना चाहिए, आगे आना चाहिए। तो ये खबर आपको कैसी लगी इस पर ज़रूर कमेंट करके हमें बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कृपया प्लीज़। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।